से भगवान, मैं जिस तरह इस गांठ को बांध रही हूँ, आप मेरा सहायता करिए। मेरा पूरा दुख जो कष्ट है इस गठरी के साथ, इस गांठ के साथ चला जाए, द्वारिका चला जाए। अब ऐसा निवेदन करके और सुशीला जी गांठ बांध करके पुटली लेकर आई और सुदामा जी के हाथों में रखती है। प्रभु अब तो जाएंगे, अब तो जाएंगे ना। सुदामा जी उस पोटली को लेते हैं और लेकर के धोती फटी है, सर पे ना गमछा है ना कुछ है, एकदम तपता हुआ धूप है, दोपहर का समय है और सुदामा जी के पाँव में ना चप्पल है ना कुछ है। अब निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं यहाँ, तो मन में कन्हैया का स्मरण करते हुए द्वारिका के लिए अब सुदामा जी निकल दी। जा रहे हैं सुदामा जी, धीरे धीरे जा रहे हैं, वही सोच रहे हैं कि मैं जा करके आज अपने मित्र को गले से लगाऊंगा। अपना मित्र आज इतने दिन बाद मेरा मित्र कन्हैया मुझसे मिलेगा, यह मन में विचार करके भगवान का स्मरण करते हुए सुदामा जी का मन जैसे मानिए कि पहले ही द्वारिका पहुंच गया है। भगवान का ऐसा सुमिरन करते हुए अब कन्हैया, अब सुदामा जी जा रहे हैं कहाँ, तो द्वारिका जा रहे हैं। आप लोग भी भजन कर लीजिए और यह भी सुमिरन करते हुए कहाँ जा रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं। अरे द्वारपालो प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, कितना बार हम वही बताई, ये हमारे गाँव में सुना गई। महाराज जी ने बात हुई कि रोज हम काली में जाके भजन गावे, लेकिन आप लोगों को नहीं सुनाई देता। अम्मू अभी जे वही बुलाए निकल बाबा झूठा में खाली भजनीय खाली करावल, ये कहते तो आप लोग बस अजुए जितना ऋषि आएगा आज बाबा पे ऋषि आएगा, ठीक है। लेकिन ताली बजा के भगवान के भजन करी, सब लोग साली में से हाथ बहरे करी और ताली बजा के भगवान को सब करे, हाथ से ताली बजे चाहिए और सबके मुंह से आवाज आवे चाहिए। और जे भी गाय बोली तो हम समझ नहीं पा रहे, अब हम कह ठीक है। चलिए ताली बजा के सब लोग भजन गाए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
पहले आपने हार उतार का जयकार अलग हो गया, बहुत सुंदर। हम जाए के करे बाहर जहाँ कथा में आप नाम के नाव ले ना कि करे पहले जहाँ कथा होत रहे बहुत बढ़िया लोग रहे, एकदम ताली बजा बजा के भजन गावत रहे, एकदम चिल्ला चिल्ला के कि माइक में जरूरत नहीं पड़े कर ये बड़ाई बड़ा आप लोग बड़ाई बहुत सुंदर। अब जब सुदामा जी पोटली लेकर के अब जाने लगे द्वारिका, अब इधर सुशीला जी सोच रही हैं कितना तपा हुआ धूप है, पता नहीं सुदामा जी का क्या हाल है, इतने 2 दिनों से तो भोजन भी नहीं लिए हुए हैं, क्या हाल होगा उनका। अब सुशीला जी कह रही है कि पानी सुदामा गई द्वारिका पहुँच चले किनारा, बाल धूप सुशीला जी कहने लगे ऐसे कि पता नहीं कैसे मेरे प्रभु चल रहे होंगे। और इधर सुदामा जी चलते चलते आए एक वन मिला, उस वन के बाद नदी था, उसे पार करके और उस पार जाना था। सुदामा जी इतने थक गए थे, उन्होंने सोचा कि पहले आराम कर लेता हूँ फिर मैं चलूंगा। वही सुदामा जी एक पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं और सुदामा जी का वही आंख लग जाता है। अब यह सब भगवान देख रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं कि हाय सुदामा मित्र क्या हाल है इसका, लेकिन भगवान करे तो क्या करे, एक भक्त और भगवान का यहाँ परीक्षा चल रहा है। अब भगवान देख करके उधर उधर सुदामा जी का आंख लगा, सुदामा जी रास्ते में आ रहे थे तो कंकड़ पत्थर सब उनके पाँव में चुभ रहे हैं, सब उनके पाँव में चुभ रहे हैं, चुभ इनके पाँव में है, लेकिन दर्द भगवान को हो रहा है। उधर उधर बड़ी बड़ी जाएगी पाँव दबा रही है तो भगवान आ कर रहे हैं। रुक्मिणी जी सोच रही हमारे दबाने से प्रभु को दर्द तो नहीं हो रहा है। अब रुक्मिणी जी पूछ रही है कि क्या हुआ प्रभु। अब भगवान कह रहे हैं एक भक्त हमारा आज हमसे मिलने आ रहा है, उसको इतना पीड़ा हो रहा है कि वह पीड़ा उसे नहीं हमें हो रहा है। अब इधर उधर सुदामा जी का नींद लगा तो भगवान ने अपने शक्ति से कहा जा करके सुदामा को ले आकर के द्वारिका के बाहर ही छोड़ दो। अब जब सुदामा आकर के माया सुदामा जी को उठा करके ले करके द्वारिका के बाहर छोड़ देती है। जब सुदामा जी का आंख खुलता है तो फिर उठ के अब चलना प्रारंभ कर देते हैं। अरे हमें तो अभी द्वारिका जाना है, लग रहा है लेट हो गया। अब सुदामा जी फिर पुनः चलना शुरू कर दी। जब चलना शुरू किए सुदामा जी अब चलते गए धीरे तो एक व्यक्ति दिखाई दिए, जा करके पूछ रहे हैं कि द्वारिकापुरी कहाँ पर है, द्वारिकापुरी कहाँ पर है। तब उस व्यक्ति ने कहा आप द्वारिका में ही खड़े हैं, बताइए आपको कहाँ जाना है। सुदामा जी ने कहा कि हमें कृष्ण के वहाँ जाना है, वह कृष्ण हमारा मित्र है, हमको उसके घर जाना है। अब जब यह बात सुना तो हंसने लगा कि अपनी दशा नहीं देख रहे हैं, कृष्ण को अपना मित्र बना रहे हैं। कहा ठीक है जाइए, जो सबसे बड़ा महल दिखाई देगा वही कृष्ण का महल है। अब सुदामा जी चल रहे हैं, चलते चलते सुदामा जी आ गए कहाँ तो द्वारिकाधीश के महलों के बाहर आ गए। जब महलों के बाहर आए तो आकर के अब खड़े हैं, अब सोच रहे हैं पूरा ऊपर से नीचे महल देख करके इतना बड़ा महल में हमारा मित्र रहता है, कितनी दासियां होंगी उसकी, कितने नौकर होंगे। सब सुदामा जी सोच रहे हैं, सोचे चढ़ कर देखते हैं, पता नहीं कन्हैया मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। यह सोच करके सुदामा जी जो अंदर प्रवेश करना चाहते हैं उसी समय द्वार वालों को रोक लेते हैं। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम अंदर बिना पूछे,
कहने लगे सुदामा जी, अरे काहे इतना क्रोधित हो रहे हो, हमें कन्हैया से मिलना है, अपने मित्र से मिलना है। वह मेरा मित्र कन्हैया बचपन का मेरा मित्र है, हम एक साथ ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किए थे। बताइए, अगर सुदामा जी दरिद्र होते, चाहे गरीब होते, तो एक प्रधानमंत्री का जहाँ बच्चा पढ़ता है वहाँ इस गांव का बच्चा जाकर पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। लेकिन सुदामा जी और कन्हैया एक जगह जाकर के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। वो तो बस उस शराब का दिन था कि सुदामा जी का यह दशा हुआ था। एक बार सुदामा जी और कन्हैया जब थे अपने गुरु आश्रम में, तो गुरु माता ने इनको आज्ञा दी कि आज भोजन के लिए लकड़ी लेने सुदामा और कन्हैया जाए। अब यहाँ दोनों लोग जाने लगे, तो वही गुरु माता ने इनको वही चना का पोटली दिया कि अगर रास्ते में तुम लोग को अगर वहाँ भूख लग जाता है तो तुम दोनों लोग बांट करके इसको खा लेना। जब सुदामा जी कन्हैया गए तो सुदामा जी नीचे बैठे हैं, कहे कि कन्हैया मुझे पेड़ पे चढ़ने नहीं आता है, तुम तो इसलिए माहिर हो, तुम ही जाओ चढ़ो, मैं नीचे से देख रहा हूँ। कन्हैया तुरंत छलांग लगाकर पेड़ पर गए, धीरे धीरे लकड़ी गिरा रहे हैं, लकड़ी गिरा रहे हैं। अब लकड़ी सुदामा जी बिन बिन करके क्या करके इकट्ठा कर रहे हैं। इधर जब सुदामा जी को भूख लग रहा है तो क्या कर रहे हैं, चना धीरे धीरे खा रहे हैं। अब कन्हैया पूछ रहे हैं, अरे भैया ये कट कट का आवाज कहाँ से आ रहा है? सुदामा जी कह रहे हैं कि अरे कन्हैया, लग रहा है मुझे ठंडी लग रही है, मेरे दांत कटकटा रहे हैं ठंड से, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि हम वही चना खा रहे हैं। अब जब भगवान नीचे आए तो पूछे सुदामा भैया, अब चलिए वो चना निकालिए, खा लिया जाए, भूख लगा है। सुदामा जी कहें, कौन सा चना? वह चना तो हमसे रास्ते में ही मिल गया, वो चना हम कहाँ लेकर आए हैं? कन्हैया कहे, अरे मित्र, गुरु माता ने तो दिया था कि जाइएगा, अगर भूख लगेगा तो आप लोग खा लीजिएगा। सुदामा जी कहे, कोई चना बोला नहीं है, क्योंकि सुदामा जी जानते थे वह चना श्रापित था। अगर कन्हैया खा लेगा तो कन्हैया भगवान है और इसके ऊपर गरीबी आ जाएगी तो पूरे संसार का क्या होगा? इसे सुदामा जी जानते थे, इसीलिए चना को भगवान को नहीं खाने दिए, अपने स्वयं पूरा चना खा लिए। जब यह शिक्षा लेने गए थे उसी समय एक जगह एक बुढ़िया के वहां चोर गए। जब चोर पहुंचे तो एक बूढ़ी माता ने चना को भून करके रखा था कि मैं सुबह में इसको खाऊंगी, गठरी बना कर रख दी। और जब चोर उड़ के जब कुटिया में गए तो देखे लग रहा है गठरी में यह बूढ़ी माता सोना चांदी छुपा कर रखी है। अब आके उस गठरी को ही लेकर यह भागने लगा। जब भागता भागता आया, अब जब उस गांव वाले जाने शोर हुआ तो क्या क्या डर के मारे उस पोटली को वही गुरु जी के आश्रम में फेंक करके चला गया। अब वही आज गुरु माता उस चना को दे रही है कि सुदामा जी को कन्हैया को ले जाने के लिए। सुदामा जी सब समझ गए और यही कारण था सुदामा जी भगवान को चना नहीं खाने दिए थे, और वही कारण था आज सुदामा जी को इतना गरीबी झेलना पड़ा था। इधर जब जाने लगे, अंदर जब प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने रोक लिया, अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? बिना आदेश के अंदर कैसे जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, अरे इतना गुस्सा मत होइए, वह जो अंदर द्वारिकाधीश बैठा है वह मेरा बचपन का सखा है, मेरा बचपन का मित्र है वो। आप मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। कहा, ठीक है, मिलने आए हैं तो आप यहीं रुकिए, मैं जा रहा हूँ, भगवान से पूछ कर आऊंगा तब आपको जाना है। तो जब जाने लगा तो फिर सिर्फ वह सैनिक आता है, कहता है, अगर भगवान पूछेंगे आपका क्या नाम है, क्या नाम है आपका, तो आप बता दीजिएगा कि हमारा नाम सुदामा पांडे है।
अब यह कह करके सैनिक जब अंदर गया तो देखा क्या कि भगवान सोए हुए हैं। रुक्मिणी मैया पैर दबा रही है। जा करके कहा कि महाराज एक अजब ही रूप धारण किए द्वार पर कोई आया लगा कहने किसी से धोती फटी सी भगवान सुने। पहले तो सुने कि ना तन पे है, उसकी पगड़ी पंजामा है, फटी उठी धोती पहन करके पता नहीं कौन सा बहरूपिया द्वार पे आया है। तब भगवान कुछ नहीं कहे, सब भगवान आंख बंद करके स्मरण कर रहे हैं कि अभी देखिए सैनिक क्या क्या बताता है। कहे कि वह जो है अपने आप को आपका सखा बता रहा है महाराज। और जब हम उससे पूछे हैं कि उसका नाम क्या है तो वह बता रहा है कि सुदामा। जब भगवान ने सुना सु, तुरंत भगवान गए। आज वही सुने दा, भगवान बैठ गए। और जब सुने कि सुदामा, भगवान कूद कर अब जाने लगे कि हमारा बचपन का मित्र सुदामा आ गया है, मेरा बचपन का मित्र सुदामा आ गया है। अब मुकुट कहीं और गिर रहा है, पीतांबरी कहीं और गिर रहा है। भगवान अब अपने मित्र को पुकारते हुए ला रहे हैं, सुदामा भैया आया है, सुदामा भैया आया है। ऐसा कहकर भगवान दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। इधर जब सुदामा जी देखे कि सैनिक को गए हुए बहुत देर हो गए तो सोचे कि लग रहा है कन्हैया हमसे मिलने नहीं आएगा, कन्हैया हमसे मिलने नहीं आएगा। और यह सोच करके मन उदास हो करके अब सुदामा जी वह पोटली ऐसे दाब करके अपने सीने से लगाकर फिर वापस घूम रहे हैं जाने के लिए। उसी समय पीछे से आवाज देते हैं भगवान, अरे सुदामा भैया अपने मित्र कन्हैया से नहीं मिलोगे, अपने मित्र कन्हैया से बिना मिले ही चले जाओगे। जब जितनी बात सुदामा जी सुने अब दौड़ते हुए आ करके अब दौड़ कर आए और आ करके सुदामा जी को अपने गले से भगवान लगा लिया। अब गले से लगा करके भगवान ने सुदामा जी का दशा देख करके अब सोच रहे हैं और गले से लगा करके इनको अपने साथ अब ले गए। कहाँ? तो द्वारिका महल के अंदर ले गए और ले जा करके जिस गद्दी पे अपने बैठे थे आज सुदामा बाबा को बैठाए हैं। रुक्मिणी मैया यह सब देख रही है कि आज भगवान को क्या हो गया है, यह ऐसा रूप वाला है और इसे ला करके सिंहासन पे बैठा रहे हैं। अब रुक्मिणी मैया सोच रहे हैं भगवान को बैठा करके अब इनके चरणों में अपना सर पटक देते हैं। अरे सुदामा भैया यह तुम्हारा कैसा क्या हाल हो गया है, तुम्हारा यह कैसा रूप बन गया है तुम्हारा। और भगवान अब परात आ रहा है पानी का कि भगवान चरण को धोएंगे, लेकिन भगवान सुदामा जी को दशा को देख करके इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, पानी परात का पड़ा रह गया और भगवान के नैनों के जल से सुदामा जी का पग भगवान भूल दिए हैं। इतना भगवान रोए हैं कि जितना राधा रोई है कान्हा के लिए उतना कन्हैया आज रोए हैं सुदामा के लिए। आज इतना कन्हैया रो रहे हैं और रोते रोते अपने नैनों के जल से आज सुदामा जी का पैर और भूल करके इधर भगवान अब सुदामा जी को ले जाकर के
सुंदर से स्नान करवाते हैं। स्नान करवा करके और बढ़िया वस्त्र धारण करवाते हैं और भोजन कराने बैठाते हैं। आज भगवान स्वयं सुदामा जी को पंखा जल रहे हैं, स्वयं अपने बुला रहे हैं और सुदामा जी को पूछ पूछ करके भोजन करा रहे हैं। ऐसा मित्रता था। आजकल का मित्रता जो चल रहा है इस पे चल रहा है कि स्वार्थ पाई करहि सब प्रीति असुर नर मुनि सब की। आजकल का मित्रता तो स्वार्थ से भर गया है। अगर आप 4 दिन अगर खर्चा नहीं कर रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, बस उसका खा रहे हैं, तो बस बचने दिन से आपका उसका साथ जाना बंद। अब आप अपने घर रहिए और अगर ले जाकर के आप उसके पीछे इतना रुपया लुटा रहे हैं, प्रतिदिन नाश्ता करा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो आप जैसा संसार में उसका मित्र और कोई हो ही नहीं सकता है। आजकल मित्रता ऐसा चल रहा है। लेकिन देखिए आज सुदामा और भगवान कृष्ण का मित्रता देखिए। आज स्वयं साक्षात नारायण स्वयं अपने पंखा को जल रहे हैं, भगवान को भोजन, सुदामा को भोजन करवा रहे हैं। इधर सुदामा जी प्रेम से भोजन किए, भोजन करा करके भगवान अब जब सुदामा जी उठे तो कहेंगे भैया हमने सुना है, ले जाकर बैठा करके और सुदामा जी से बात कर रहे हैं कि अरे भैया हमने सुना है कि तुमने विवाह कर लिया है, लेकिन इतना बड़ा तुमने बताओ मेरे ऊपर अत्याचार किया कि आपने अपना विवाह से चोरी चोरी कर लिया, मुझे बुलाया नहीं अपने विवाह में। अरे मैं आया होता तो क्या कर लेता बताइए, 4 पूरी आपका खा लेता, इतना ही तो करता, आपसे मिल तो लेता, भाभी को देख लेता, लेकिन आपने हमें अपने विवाह को नहीं बुलाया। बताइए कितना बड़ा अत्याचार आपने किया। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि हमने तो एक विवाह किया तो नहीं बुलाया, इस 16,108 विवाह किए हैं तो कितना में हमको बुलाया, कितना निमंत्रण दिए। अब सुदामा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अरे सुदामा जी मित्र अगर ठीक है नहीं बुलाए हो, अगर यहाँ आए होंगे तो जरूर मेरी भाभी कुछ मेरे लिए दी होंगी, वैसे नहीं भेजी होंगी। अगर वह जानी होंगी कि तुम मेरे पास आए हो तो जरूर कुछ न कुछ मेरे लिए भेजी होंगी। अब इधर सुदामा जी अपना अपना उतली काठ में करके अब धीरे धीरे दबा रहे, नहीं मित्र कुछ नहीं लाया, कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं लाया। जल्दी जल्दी में इतना थे कि हम भूल गए, कुछ लाना ही भूल गए हैं। और धीरे धीरे पोटली अंदर कर रहे हैं। भगवान देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि अरे सुदामा भैया आज भी तुम्हारा चोरी लग रहा है, गया नहीं। अब जब रुक्मिणी मैया जब इस भावना को समझ रही करी चोर घर में चोर लाए हैं के अंदर बैठाए हैं। अभी मन में सोच रही है, भगवान कह रहे हैं जरूर कुछ दिए। अच्छा ठीक है तो ये बताओ पोटली जो दिख रहा है कैसा तुम छुपा रहे हैं? कुछ नहीं मित्र कुछ नहीं है। अब भगवान ऐसा मत करो, भगवान अब उस पोटली को लेते हैं। अब लेकर के लगे भगवान खोलने, अरे इतना सुंदर चीज लाए हो, छिपा रहे हो। अब लगे खोलने में खुल ही नहीं रहा है। कैसे खुले? क्योंकि उस घाट में सुशीला जी ने गणेश भगवान का स्मरण करके अपना पूरा दुख जो था उसी में बांध दी थी। किस घाट के साथ मेरा दुख बंद कर यहाँ से चला जाए, इसीलिए वह घाट नहीं खुल रहा है। जब घाट नहीं खुला भगवान उसको कोटरी को फाड़ दी, पूरा वह खिड़की था चावल का पूरा बिखर गया। अब भगवान भाव से प्रेम में आकर के लगे मुट्ठी उठा करके खा ले, एक मुट्ठी खा ले, अब 2 मुट्ठी खा लिए और 2 मुट्ठी खा करके 2 लोग सुदामा जी को दे दे। तीसरा मुट्ठी जो है उठा करके अब खाने जा रहे हैं। आकर के रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ ली, बस प्रभु बस करिए, अरे हम लोगों के लिए भी छोड़े हुए, अगर आपकी भाभी है तो हम लोगों की भी भाभी है,
तो ऐसा मत करिए, क्योंकि रुक्मिणी जी जानती थी कि अगर भगवान यहाँ तीसरा मुट्ठी खा लेंगे तो तीनों लोग सुदामा जी को दे देंगे, तो हम लोग का क्या होगा। अब यही सोच करके जाकर के रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ली और रुक्मिणी मैया ने भगवान से ले लिया। भगवान से लेकर के अब भगवान कहे हमने तो खाया है तो कुछ दिया है, अब आप लिए हैं तो इसके बदले आपको भी देना पड़ेगा। यही भगवान विश्वकर्मा जी को बुला करके कहते हैं, आदेश देते हैं कि जा करके यह जो सुदामा पुरी है वो हमारे द्वारिका पुरी के जैसा ही एकदम सुंदर महल बनवा दीजिए, जा करके वहाँ सुदामा पुरी बनवा दीजिए। और यही लक्ष्मी जी जब रुक्मिणी जी दी है तो वही जा करके भेज करके अपने माया पूरा धन दौलत खजाना कुबेर जी को भेज करके पूरा सुदामा पुरी में वह सबके घर भिजवा देती है, वहां से भी दुख भग जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है। अब भगवान सुदामा जी को ले जाते हैं कहाँ, अब शयन कक्ष में ले जाते हैं। वहां ले जाकर के अब सुदामा जी को सुला देते हैं। सुदामा जी बेचारे जीवन भर एक चद्दर नीचे बिछा करके उस पे अपना जीवन यापन किए हैं। ले जाकर के अब गद्दा पे सुला रहे हैं, कहाँ नींद आने वाला। अब सुदामा जी उठ कर बैठ जा रहे हैं। भगवान कहे अरे भैया क्या हुआ, क्यों ऐसे चिमुक रहे हैं। सुदामा जी कहे कुछ नहीं मित्र। फिर सुदामा जी सुन रहे हैं। भगवान अब लगे सुदामा के चरण दबाने। जब चरण दबाने लगे और तुरंत सुदामा जी उठकर भगवान के हाथ पकड़ लिए। अरे मित्र अरे क्या कर रहे हो, या क्या कर रहे हो। अरे इतना ही बहुत बड़ा उपकार तुमने कर दिया कि मुझे पहचान लिया, यही तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है कन्हैया, या मत करो, या मुझसे सहन नहीं होगा। भगवान ने कहा अरे मित्र इतने दिन बाद तो तुम आए हो, इतना मेरा भाग्य है कि तुम्हारा दर्शन हो गया, तुम्हें हमारी याद आ गई। आज यह हक मेरा मुझसे मत छीनो। अब सुदामा जी सो रहे हैं, भगवान उनका चरण दबा रहे हैं। ऐसे ऐसे अब समय बीतता गया। एक दिन सुदामा जी बैठे हैं, तब उनको स्मरण हुआ सुशीला जी का। जब मन में स्मरण हुआ तो सोचने लगे अरे मैं तो राजसी ठाट बाट में आकर के भूल गया हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी पत्नी भी है, मैं तो सब भूल गया हूँ। और सुदामा जी सोचने लगे कि हमको जाना चाहिए, अपने नगर को जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो हमारे बच्चे हम यहाँ भोजन करते रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ भूखे सो रहे होंगे। सुशीला बेचारी पता नहीं कैसे होगी, उसको अन्न भी मिला होगा, पता नहीं किसी ने भोजन भी दिया होगा, सुशीला जी को भी नहीं दिया होगा। वह सोच करके अब भगवान से विदा ले रहे कि कन्हैया हमें आए हुए इतना दिन हो गया, अब मुझे अपने नगर का याद आ रहा है, अब मैं जाना चाहता हूँ अपने नगर में। भगवान ने कहा अरे मित्र इतने दिन बाद आए हो तो इतना जल्दी जाने का तैयारी कर रहे हो, अरे रुको 2-4 दिन और उसके बाद जाना। सुदामा जी ने कहा नहीं मित्र अब मुझे जाना है, मैं अब जा रहा हूँ। जब भगवान के कहने पर सुदामा जी नहीं रुके, अब सुदामा जी जाने लगे। जब सुदामा जी जाने लगे तो सुदामा जी से भगवान ने कहा कि अरे मित्र अरे और धोती पहने हुई हो तो मेरा है, अरे देख लो। सुदामा जी ने कहा हाँ मित्र मैं तो भूल ही जा रहा था, जल्दी जल्दी में ले लो। भगवान को देख करके अपना अपना वह वस्त्र धारण कर लिए। अब जाने लगे, बार बार कन्हैया से कह रहे कन्हैया मैं जा रहा हूँ। भगवान कहे ठीक है मित्र जा रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं मित्र अब मैं जा रहा हूँ। फिर जा रहे हैं, फिर कह रहे कन्हैया अब मैं जा रहा हूँ। यही सोच रहे हैं लग रहा है कुछ देंगे नहीं, और जो ले आए थे वो भी खा लिए और कुछ देंगे नहीं। इनको तो स्मरण नहीं हो रहा है, जो देना था भगवान दे दिए हैं। अब यहाँ धीरे धीरे
देखिए सुदामा अपने नगर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब द्वारिका से बाहर आए तो कहे कि मैं बार बार उस पत्नी को मना कर रहा था कि तुम हमको द्वारिका मत भेजो, अब जाकर कहूंगा कि हम तो आ गए हैं, पीछे से 10 डाली भरी भगवान भेजे, अभी आ रहा है, उतरेगा, ले लेगा, पूरा खजाना आ रहा है। उसको विश्वास नहीं था जब मैं बार बार कह रहा था। तो अब सुदामा जी मन में ऐसे ही विचार करते हुए अब जा रहे हैं। कहे जा करैया जवन तू कैला तोहरे आगे आवे, अजवन हम कहनी हमरे आगे आवे। फिर भगवान को पुनः जो 2 लोक दिए थे उनको पुनः उनको मिल गया। और अब सुदामा जी मन में यही विचार करते जा रहे हैं कि कन्हैया ने बताइए हमारा दशा देख कर भी हमें कुछ नहीं दिया। अब सोच रहे हैं अकर कहते हुए जा रहे हैं कि द्वारका से चलना विप्रा, द्वारका से चलना विप्रा, घरवा के ओरिया कुछ ना दिहले हरे। मन ही मन सुदामा सोचे आवे के बेरिया कुछ ना दिहल हरे। मन ही मन सुदामा सोचे आवे के बेरिया कुछ ना दिहल हरे। हम गुजार रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा कम से कम उपकार किए कि हमको पहचान तो लिए थे, नहीं तो पहचानते नहीं तो हमारा क्या दशा होता। कर कि चिन्हले कन्हैया कौनो गलती नहीं कइले, कन्हैया कौनो गलती नहीं कइले। जवन जुड़ल नीलल चावल खोटी लेके आइले, जवन जवन मिलल चावल खूटी लेके आइले। सोना जस महलिया कर, सोना जस महलिया उनकर, कहरो तो हरिया कुछ ना दिहल हरे। मन ही मन सुदामा सोचे आवे के बेरिया कुछ ना दिहल हरे। मन ही मन सुदामा सोचे आवे के बेरिया कुछ ना दिहल हरे। राजा महाराजा हुआ उनके आदत लबा, राजा महाराजा हुआ उनके का घटल बा। धन गज धन रतन धन भरल बा, धन रज धन उनने भरल बा। नाई रान मोरे घरवा, नाई दान मोरे घरवा, मेवा मिर्सिया कुछ ना दिहल हरे। मन मन सुदामा सोचे आवे के बेरिया कुछ ना दिहल हरे। मन मन सुदामा सोचे आवे के बेरिया कुछ ना दिहल हरे। सुदामा जी कह रहे हैं हमारे पास जो जुड़ा हमने लेकर के द्वारिका में हम गए थे, मान रहे हैं कि हमारे पास मेवा मिश्री नहीं था, जो था हमने वही ले जाकर कन्हैया को दिया। लेकिन उनके पास किस चीज की कमी है? उनके पास तो हर चीज भरा हुआ है, फिर भी एक कभी बार मेरी दशा को देखकर उनको दया नहीं आई। वह चाहते तो हमें बहुत सारा धन दे सकते थे, कहते मित्र ले जाकर के इसे अपना पालन पोषण करना, बच्चों का ख्याल रखना, अगर मुझे नहीं देते तो अपने भाभी का ही स्मरण करके दे दिए होते। लेकिन भगवान यह भी नहीं दिए। अरे कन्हैया इतना निर्दयी तुम कैसे हो सकते हो? यही मन में बरबराते हुए गा रहे हैं, कह रहे हैं कि पूछी है सुशीला जी पूछी है सुशीला जी काम ममिया खाए बगिया खाए के
कुछ ना दिहल हरे बनन बन सुदामा सोच आवे के बेरिया कुछ ना दिहल हरे बनन बन सुदामा सोच आवे के बेरिया कुछ ना दिहल सुदामा जी आ गए कहा तो अपनी पुरी में जब आए तो सोचने लगे कि कहाँ हम आ गए हैं, कहीं फिर से हमारा इधर उधर रास्ता तो नहीं भटक गया, द्वारिकापुरी में तो नहीं आए। लेकिन जब सर उठा के देख रहे हैं तो लिखा है सुदामा पुरी, करे नाम तो हमारा ही है, लेकिन यह कैसा राज्य बन गया, बड़े बड़े महल कहाँ से आ गए हैं। जब हम तो गए थे तो सब मड़ई था, हमारा आखिर मड़ई कहाँ गया है। अब वो खोज रहे हैं कि रो रो कहे सुदामा मड़ई हमार बा, द्वारिका गइल बेकार बाना। रो रो कहे सुदामा मड़ई हमार बा, द्वारिका गइल बेकार बाना। जवान मड़ई हमारी, जवान मड़ई हमारी, वो हवा बनले कोठा अटारी, वो हवा बनन कोठा अटारी। देखा ध्वजा पताका दौलत फरेदार बा, हवा मड़ई हमार बाना। रो रो ध्वजा हवा मड़ई हमार बा, द्वारिका गइल बेकार बाना। अब सोचने लगे कि कहीं हमारा नगर में हट गया क्या, हमारी जाते हैं कहाँ गई, हमारी वो बूढ़ी पत्नी हमारी कहाँ गई। और लगे सोचने लगे ढूंढने, अरे सुशीला लाल कहाँ हो, लगे पुकारने। तब तक देख रहे हैं कि स्त्री पूरा आभूषण धारण किए हुए आ रही है। और वो तो सुदामा जी को पहचान गई क्योंकि इसी हालत में देखी थी। लेकिन सुदामा जी तो जैसे इनको छोड़ के गए थे वैसा इनका स्वरूप नहीं था। देख रहे हैं पूरा इनके ऊपर गहना है, सुंदर साड़ी है, आभूषण से एकदम सजी हुई है सुंदर स्त्री। पूछते हैं कि आप कौन यहाँ पे, और हमारा यहाँ नगर था, हमारा महल कहाँ है। सुशीला ने उनको हिला कर कही, अरे आप हमें नहीं पहचान रहे हैं, अपने पत्नी को नहीं पहचान रहे हैं। और तो सुदामा जी ऊपर से नीचे ताक रहे हैं, हमारी पत्नी है, तो हमारी पत्नी है। अब सुशीला जी को समझाती हैं कि आप जब गए थे वहां से द्वारिका से कुछ लोग आए थे, सब वही लोग निर्माण किए हैं, यह सब हम लोगों का भी अब जो कष्ट था सब मिट गया है, हमारा भी भाग्य उदय हो गया है। अब इनका हाथ पकड़ करके ले जाके घर में बैठाते हैं। देखते हैं सुदामा जी, अरे ये तो मानो जैसा हमारा घर हो गया है, जहाँ कुर्सी नहीं था नीचे बैठने तैयारी, बड़ा बड़ा सोफा एकदम तैयार है। सुदामा जी सोच रहे हैं, वाह कन्हैया, हमने क्या क्या तुमको नहीं कहा मित्र, अरे हमको क्षमा करना, हमारे मुख से तुम्हारे लिए कितना अपशब्द निकला है, हमें क्षमा करना मित्र, हमें क्षमा करना। ऐसा कह रहे हैं। अब धीरे धीरे सुदामा जी अपने परिवार में रहने लगे। अब बताइए जीवन भर जो जिस सेठ में रहा है, अब उसको महलों में ले जाएगा तो दिक्कत तो जरूर बढ़ जाएगा, दिक्कत अवश्य बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको सारा सुख इसी में मिल गया है, पूरा उसको इसमें सुख मिल गया है, उसको अब आनंद आने लगा है इसमें। लेकिन अब इससे बड़े में जब जाएगा तो उसको थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि ठीक है हमारा दुख तो मिट गया, लेकिन मैं यह सारा सुख पा करके मैं प्रभु को भूल रहा हूँ। अब सुदामा जी के मुख से अब श्री कृष्ण नहीं निकल रहा है। वही सुदामा जी सोच रहे हैं कि अरे हमारे मुख से तो भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, मैं इस मोह माया में फंसता जा रहा हूँ। अब सुदामा जी का एक मंडल उठाए और सुशीला जी से कहे, आप अब अपने राज्य को संभालिए, हमसे तो अभी नहीं होगा, हम चल रहे हैं तपस्या के लिए।
अश्वत्थामा जी अपना कमंडल उठा करके चल दिए तपस्या के लिए, क्योंकि पहले के लोग जब चौथा फल आता था, बाल सफेद दिख जाता था, तो लोग समझ जाते थे हमारा चौथा फल आ गया है। अब सब अपना घर बार छोड़ करके वो लोग चल जाते थे तीर्थों में तीर्थ करने, धाम करने, कि चौथे फल निज कानन जाई पहले के लोग। लेकिन आजकल के लोग चौथा का पांचवा छठवा सब आ जाता, लेकिन घर में नहीं होता। यही तुम्हारे आज के समय में क्या होता, चौथे फल निज कारण जाए, चौथे पद में मृत्यु कारण जाता। जब चौथा फल बीत जाता तो पुत्र बहू का बात सुनना पड़ रहा है, सहन करना पड़ रहा है। उन लोगों का जो प्रहार है उसे उन लोगों को सहन करना पड़ रहा है। इसीलिए पहले के लोग चौथा फल दिखते ही तुरंत चले जाते थे तीर्थों में, धामों में जा करके अपना चौथा फल के बाद उधर ही गुजार जाते थे। अब जब सुदामा जी चले गए, अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। इतनी कथा जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया, तो सुखदेव जी को सुनाते ही राजा परीक्षित खुशी से पागल हो गए, लगे झूमने, वाह क्या मित्रता था दोनों में, क्या मित्रता था। प्रभु ने आपने तो आनंद ले दिया, आज क्या कथा सुनाई है आपने। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब भगवान ने सोचा कि हमारी तो सब लीलाएं अब पूरी हो गई है, अब हमको अपने परम धाम को जाना चाहिए। भगवान सोच रहे हैं कि हमको अब अपने परम धाम को जाना चाहिए। यह सोच करके भगवान अब एक दिन विचार करते हैं कि अगर मैं चला जाऊंगा तो इन यदुवंशियों का क्या होगा, यह कैसे रहेंगे यदुवंशी। ए माता जी खेलत गाया प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर जाता बीच में से कथा की जाए बताई, बस अजूबे मन में कथा सुने, बस आधा घंटा और क्यों करे बाद क्या मिल जाता, प्रसादी मिली, प्रसादी लेके जाए घबराई नहीं। अब जब भगवान ने सोचा कि अगर हम चले जाएंगे तो इन यदुवंशियों का क्या होगा, तो भगवान अब यही स्मरण करके अपने माया को रचते हैं। एक दिन भगवान के पुत्र और पौत्र सब जाकर जंगल में खेलते हैं। जब जंगल में खेलते हैं तो यही जो इनका पुत्र था, जामवंती का पुत्र जो सांब था, यह जा करके उस जंगल में कुछ महात्मा तपस्या कर रहे थे। उसी समय जा करके इनको परिहास सूझा, मन में मजाक आया कि चल करके आज इन बाबा लोगों का परीक्षा लिया जाएगा। यह सांब अपने पेट पर कपड़ा बांध लिए, साड़ी पहन लिए और घूंघट काट करके अब भगवान के पुत्र अब उन ऋषियों के सामने इनको लेकर जा रहे हैं। लेकर गए तो कहे, महाराज आप लोग यह बताइए कि स्त्री को पुत्र होगा कि पुत्री होगी। अब जब ऋषियों ने देखा कि इन बच्चे ने हमारे साथ ऐसा मजाक किया है, एक पुरुष से पूछ रहे हैं कि क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि जाओ, न पुत्र होगा न पुत्री होगा। तुमने अगर ऐसा मजाक किया है तो एक लोहे का मूसर होगा इसी गर्भ से। ऐसा श्राप दे दिया ऋषियों ने। जब ऐसा श्राप दिया तो जब ही उन्होंने साड़ी खोला, हम से वह कपड़ा जो था लोहे का मूसर बन के गिरा। अब यह घबरा गए। ऋषियों ने कहा, जाओ, इन महात्माओं का तुमने अपमान किया, परीक्षा लेने का प्रयास किया है, तो तुम्हारे वंश का, तुम्हारे कुल का किसी मूसर से तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। महात्माओं ने श्राप दे दिया। अब यह बच्चे घबरा गए और घबरा करके उस लोहे का मूसर लेकर के भाग कर आए। राजा उग्रसेन के पास आकर के सब बातों को बताया कि अरे महाराज, हमने जाकर वन में मजाक किया, महात्मा हमसे रुष्ट होकर के श्राप दे दिए। अब उग्रसेन क्या किए, कहे कि मैं इसको लोहे को ही नहीं रहने दूंगा, पिसवा करके अब चूर्ण बनवा रहे हैं उसका।
उस लोहे का चूर्ण बनवाए। जब चूर्ण बनवाया तो थोड़ा सा लोहा बच गया। अब वो इतना भी पीस रहे हैं लेकिन पिसा नहीं रहा है। अब वो आज्ञा देते हैं कि ले जाकर के आप इस चूर्ण को नदी में फेंक दीजिए, ले जाकर के फेंक दीजिए। अब वह ले जाकर के जब नदी में फेंक देते हैं तो जो लोहे का टुकड़ा होता है एक मछली उसे तुरंत निगल जाता है। और यहाँ जो चूर्ण था जब नदी में गया तो नदी में बहने किनारे जाकर के किनारे लग गया। और जब किनारे लगा तो उसी लोहे के चूर्ण से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसका नाम हम लोग जिसे अटेर कहते हैं वही हुआ, क्योंकि उसमें बहुत कांटा होता है। और जब यह घास जम गया और मछली गया तो एक बहेलिया जब बहेलिया के वह गया तो जब उसमें से लोहा हुआ निकला तो उसको वह ले जाकर के अपने बाण का नोक बनवाया। बाण का नोक बनवा लिया, बाण में लगा लिया। अब इधर अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान के पुत्र पौत्र जितने यदुवंशी थे आए थे इस नदी पर खेलने। अब खेलते खेलते ऐसा हुआ कि आपस में ही ये भिड़ गए, बातों ही बातों में आपस में उलझ गए। और उलझते ऐसा आ गया समय कि अब मार धाड़ पर यह उतर गए और लगे वही अटेर का घास उखाड़ के एक दूसरे को मारने। जब मारते गए तो उस घास के लगने से अब इन लोगों का मृत्यु हो जाता था और ये आपस में ही लड़ भिड़ के सबका विनाश हो गया। कहते हैं कि जब यदुवंशियों का विनाश हुआ तो यही अनुमान लगाया जाता है कि 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हुआ था। और इनका विनाश जब हो गया तो भगवान ने सोचा कि अब हमारा भी समय आ गया है परम धाम जाने। अब हमारा भी समय आ गया है तो भगवान एक दिन उपवन में जा करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे और एक पैर पे दूसरा पैर कर करके सोए हैं और आंख बंद करके अब सोच रहे हैं कि मुझे भी अब अपने परम धाम को जाना चाहिए। उसी समय उस उपवन में एक बहेलिया आया, शिकार करने आया। जब भगवान एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा कर बैठे थे तो इनका तालू जो था चमक रहा था। जब चमका तो उस बहेलिया को लगा रहा है कोई हिरण बैठा हुआ है। उस बहेलिया ने तुरंत बाण चला दिया और वह बाण आकर के प्रभु के तालू में लग गया। तुरंत भगवान ने कहा जब यह शब्द सुना तो बहेलिया दौड़ते हुए आया लगा क्षमा मांगने, अरे प्रभु हमसे गलती हो गया है, हमें क्षमा करिए, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। भगवान ने कहा यह सब मेरा ही किया हुआ है, तुम कुछ नहीं हो, यह सब हमने ही रचा है माया। हम ही सब करते हैं, हम ही सृष्टि को बनाते हैं, हम ही सृष्टि का विनाश करते हैं। बिना मेरे मर्जी से एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है, सब हम ही करते हैं। जब भगवान ने कहा तो बहेलिया ने कहा महाराज नहीं, इतना बड़ा पाप हमसे हो गया। भगवान ने कहा अरे तुम्हें याद है पूर्व जन्म में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छुप कर मारा था तो तुमने कहा था कि मैं बैरी सुग्रीव हूँ प्यारा, क्यों ऐसा कि मैं बैरी आपका हो गया, इतना प्रिय सुग्रीव कैसे हो गया? और आपने मुझ पर छुप करके वार किया है, आपको शोभा नहीं देता है। अगर मेरा बस चले तो मैं आपको ऐसे आमने सामने आप लड़ते तो युद्ध में मजा आता था। भगवान ने उसको वही वचन दिया था कि जब मैं द्वापर में आऊंगा तो तुम्हारे हाथों मेरा मृत्यु होगा, तुम्हारे हाथों से बाण लगने से मेरा इस परलोक धाम को मैं अपने जाऊंगा। आज वही भगवान उसे स्मरण करा रहे हैं बहेलिया को कि तुम्हारे मर्जी से कुछ नहीं हुआ है, मेरा रचा हुआ यह खेल है। अब इतना कहकर बहेलिया चला गया। भगवान अब वही सोच रहे हैं कि अब मैं परम धाम को चला जाऊंगा। तब तक वहां उद्धव जी आ गए। जब उद्धव जी आए तो भगवान के इस
रूप को देख करके सोचने लगी परी भगवान क्या हो गया आपको, लगे उनकी आंखों में आंसू आ गया भगवान के स्वरूप को देख कर। भगवान यह क्या हो गया, कैसे हो गया प्रभु। अब भगवान कहते हैं अरे उद्धव जी अब छोड़िए, मेरा समय आ गया है कि मैं अब अपने परम धाम को जा रहा हूँ। मेरा जो यहाँ कर्तव्य था हमने अपना पूरा कर लिया, अब मैं अपने परम धाम को जा रहा हूँ। उद्धव जी ने कहा अरे महाराज अगर आप चल जाएंगे तो आपके जाने के बाद कलयुग का आगमन होगा, और जब कलयुग का आगमन होगा तो आपके नहीं रहने से हर प्राणी अत्याचारी हो जाएगा, हर प्राणी पापी हो जाएगा। तो बताइए उसके पाप को कैसे मिटाया जाएगा। तो भगवान ने बताया कि अरे उद्धव जी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा पास श्रीमद् भागवत महापुराण में होगा। जो इस पुराण को सुनेगा मानो मेरा साक्षात दर्शन कर रहा है। भगवान को इतना उपदेश दिया और कहा कि आज का दिन शनिवार है और पीपल का वृक्ष है, तो जाओ अगर आज के दिन कोई भी प्राणी इस पीपल के वृक्ष का पूजा करेगा तो मैं आज के दिन सभी देवी देवताओं के साथ इसी पे वास करूंगा और सारे उसके दुखों को मैं मिटाऊंगा। इसीलिए कोई भी आपका ग्रह प्रबल रहता है तो बताया जाता है कि पीपल पर वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन जल चढ़ाइए। क्यों नहीं कहा जाता है रविवार को चढ़ाइए, शुक्रवार को चढ़ाइए? यही कारण है कि उस दिन सभी देवी देवताओं का पीपल पे वास होता है और सब देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे आपका दुख जो होता है, कष्ट होता है, कटता है। यही कारण है। अब इतना स्मरण करा करके अब भगवान अपने परम धाम को चले गए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान चले गए। उद्धव जी वहां से आकर के मैत्रेय जी से मिलते हैं, विदुर जी से मिलते हैं, वही लोग आपस में सत्संग करते हैं। अब इधर जब इतनी कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुना लिया तो कहा महाराज अब यह बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको अब कैसा महसूस हो रहा है। परीक्षित जी ने कहा महाराज आज वह 7वां दिन आ गया, आज मुझे तक्षक नाग कसेगा, आज वह 7वां दिन आ गया है। सुखदेव जी ने कहा अरे जाओ परीक्षित, आज तक जितना मैंने तुम्हें सुनाया सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि आज भी तेरे मन में अभी भी मृत्यु का भय बैठा हुआ है, अभी भी मुझे स्मरण नहीं हुआ भगवान का ध्यान